नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के रिटन और स्किल टेस्ट दोनों में हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। आप अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको सिलेक्शन दिलवाने में। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी स्टेनो 2025 का सीबीटी होना है 6 से 11 अगस्त। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 1 महीने से कम का टाइम बचा हो। ठीक है? ऐसे टाइम पर सभी स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न क्या होता है कि सीबीटी के मार्क्स कैसे बूस्ट किए जाएं। सीबीटी की तैयारी करें कैसे, क्योंकि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या शॉर्ट को सीबीटी के साथ मैनेज करें या फिर शॉर्ट को सीबीटी होने के बाद प्रिपरेशन करें? ये सारी की सारी कंफ्यूजन चलती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो आपकी इन्हीं सारी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये वीडियो आप एंड तक देखना। जितने भी आपके कंसर्न है, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है तैयारी को लेके, वो सारी एक एक करके सॉल्व होती चली जाएगी। राइट, तो अभी देखिए करना क्या होता है कि हमें प्रेजेंट सबसे पहले आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरिट मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मान लो आप अभी सीबीटी की तैयारी करते हुए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 110, 120, 130, 140। ये स्कोर आ रहा है आपका। ठीक है, टास्क क्या है? टास्क ये है कि टाइम है 1 महीने से भी कम और तैयार करने हैं इतनी सारी चीजें, है ना? तो इतने कम टाइम के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करें? इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं अपने वीक पॉइंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वीक पॉइंट्स और कैसे उन पर काम करेंगे? देखो, आपके 110, 120, 130, 40, 150 ऐसे नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा एक टारगेट सेट होना चाहिए कि भाई हमें कितने नंबर चाहिए, अपनी तरफ से हम कितने मार्क्स को सोच के तैयारी करेंगे। 160 प्लस। कई स्टूडेंट अगर ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उनका टारगेट बड़ा हो सकता है 170 प्लस। ठीक है, इतने नंबर सोच के आप प्रिपरेशन करिए। तो एक आइडियली मान लेते हैं 160 प्लस, जो कि सभी स्टूडेंट्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके 110 नंबर आ रहे हैं, उसने टारगेट कितने किया है? 160 प्लस मार्क्स। तो उसको ये पहचानना है कि अब मुझे ये जो मेरे 50 नंबर कट रहे हैं ना, जो मैं 50 नंबर लैग कर रहा हूँ, उस इन नंबरों के ऊपर काम कैसे करना है। ठीक है, 120 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो उसको ये पहचानना है कि ये मेरे 140 जो 40 नंबर मेरे माइनस है, ये कौन कौन से टॉपिक पर हो रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में से। इंग्लिश के टॉपिक कौन से हैं, जीके के टॉपिक कौन से हैं, रीजनिंग के टॉपिक कौन से हैं, ये सारे। इसी तरीके से ये 30 नंबर और ये 20 नंबर। ठीक, अब ये जो नंबर का हमने बाइफरकेशन किया है, इन्हीं के बेसिस पर हम अपने शॉर्ट एंड के वर्कलोड को मैनेज करेंगे। क्योंकि जिस बच्चे के 140 नंबर आ रहे हैं, उसको शॉर्ट एंड के ऊपर कम मेहनत करेगा वो चल जाएगा, क्योंकि उसको 20 ही नंबर इंक्रीज करने हैं। 130 वाला थोड़ी ज्यादा करेगा, 120 वाला और थोड़ी और ज्यादा करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको अपने सीबीटी और शॉर्ट एंड इन दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। अभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, देखो स्पेशली मैं बता रहा हूँ स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। कैसे? अभी सबके दिमाग में होगा सीबीटी करते हैं, सीबीटी की तैयारी करते हैं, नंबर कैसे बढ़ेंगे, शॉर्ट हैंड तो मैनेज हो जाएगी। शॉर्ट हैंड मैनेज नहीं हो पाएगी इतने कम टाइम में। राइट, आप दोनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे। शॉर्ट हैंड के एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखनी होगी। शॉर्ट हैंड और सीबीटी दोनों साथ लेकर चलने होंगे। ठीक है, हाँ, नॉर्मल डेज में जितनी मेहनत करते हैं, जैसे जैसे सीबीटी पास आता है शॉर्ट हैंड को थोड़ा टाइम कम देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। ठीक है, अब जिसके जितने ज्यादा नंबर हैं डिपेंड करेगा कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसी है। मान लो कोई बच्चा है जो 140 नंबर लेकर आ रहा है और उसकी स्पीड है अभी 60-70 की। ठीक है, तो वो यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है अपना ज्यादा टाइम शॉर्ट हैंड को देना। सीबीटी तो ठीक ही चल रहा है, शॉर्ट हैंड को टाइम दिया जाए, है ना? अब कोई बच्चा है जिसके 110 नंबर आ रहे हैं, मान लो चलो 120 मान लेते हैं, कोई बच्चा जिसके 120 नंबर आ रहे हैं और उसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है 90 टू 100। तो यहाँ पर वर्कलोड कैसे मैनेज होगा? ज्यादा टाइम किसको देना है? सीबीटी को। भैया आप 80% टाइम दो अपने सीबीटी को, 20% टाइम दो अपने शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट को। ठीक है, इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। मैस क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा जब स्टूडेंट एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, सीबीटी में ज्यादा नंबर लाने हैं,
हमारे पास जब हम पिछले 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, इनके नंबर 170, 180, 160 प्लस 150 नंबर हैं। पर लेकिन शॉर्ट एंड जीरो, शॉर्ट एंड 40, 50, 60 की स्पीड लिखे रहते हैं। तो वो यही केसेस होते हैं कि सीबीटी की तो तैयारी हमने अच्छे से कर ली, लेकिन शॉर्ट एंड नहीं करी तो नहीं, नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपने सीबीटी और शॉर्ट एंड को एक साथ लेकर चलना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो आपकी तो सॉल्व पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अभी देखिए कैसे मैंने ये 50 नंबर आइडेंटिफाई करे, टॉपिक निकाल लिए। ये 40 नंबर, ये 30 नंबर और ये 20 नंबर, अलग अलग पर्सन है ये, ए बी सी और ये डी। ये चार लोग हैं, इन चारों लोगों ने अपने अपने मार्क्स निकाले, ये हैं इन सबके मार्क्स, इन्होंने अपने अपने मार्क्स निकाले, और अब इन्होंने आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया क्या, कि इनको किन किन टॉपिक पर काम करना है। ये 20 नंबर जो कम हो रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के, जो हमारे तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ये मिलाकर 20 नंबर बना रहे हैं, मुझे इन 20 नंबर पर काम करना है। ठीक है, कम टाइम के अंदर जब हमें मार्क्स इंक्रीज करने होते हैं तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। राइट, ये एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद हमें रियलाइज होता है, तैयारी करते करते काफी कुछ स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, जो आप देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है, मतलब काफी ज्यादा नंबर आए इनके, जो वो स्टूडेंट्स इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन्हीं तरीकों को फॉलो करके वो ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कि किस तरीके से आपको अपने नंबर इंक्रीज करने हैं। ठीक, आगे, अब आपने क्या किया, अब आपने इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के वीक पॉइंट अपने निकाल लिए। ठीक है, अब इनको वीक पॉइंट्स को ठीक करने के लिए किया क्या जाए। सबसे पहले तो आप अपने नोट्स रेफर करिए। नोट्स रेफर करने के बाद पिनैकल पीवाईक्यूज, ये जो बुक है, तीनों सब्जेक्ट्स की ले लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीके की। यहाँ से ऑल 3 सब्जेक्ट्स की ये बुक ले लो। रीजनिंग की सारे जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हाँ बोलने में ये काफी इजी लगता है, लेकिन अब इतना हार्ड वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है। पर लेकिन जैसे जैसे आपकी रीजनिंग के ऊपर कमांड होती जाएगी, वैसे वैसे आपको कम टाइम लगता जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी बुक की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, रीजनिंग के वीक टॉपिक निकालिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एनालॉजी का चैप्टर जो है वो वीक है। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर नंबर सीरीज हो गया, ये टॉपिक आपके वीक है, तो ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग में। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक के पिनैकल पीवाईक्यू से जितने क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स हो सके आपसे उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीजें आगे चलेंगी। और एक और बात, अ, अगर आपको ये पता है कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इन तीनों में मेन मेन टॉपिक कौन से हैं जिनको टारगेट करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाकर आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर काम करते हुए आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। राइट, तो अब आगे बात आती है, अभी हमने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए, अब बात आती है मॉक टेस्ट की। काफी सारे स्टूडेंट्स को ना एक ये होता है कि मॉक टेस्ट तो हम दे रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो डेली पूरे हफ्ते मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, कोई हफ्ते में एक ही मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा है, मतलब सही तरीका हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करना है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप वीकली वीकली 2 फुल लेंथ मॉक देंगे, और बाकी बीच में क्या करेंगे, सेक्शनल और उनका एनालिसिस। जैसे कि मंडे से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे को आप करोगे इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट करने के बाद उसका करेंगे एनालिसिस। फिर रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, आगे बताऊंगा मैं एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर काम कैसे करना है। आपने एनालिसिस किया, टॉपिक आइडेंटिफाई किए, कौन से टॉपिक जो आपके वीक पॉइंट है। ठीक है, फिर उन वीक पॉइंट पर काम किया, काम कैसे किया, उनकी प्रैक्टिस की। इसी तरीके से रीजनिंग के जब आपने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट सॉल्व किया, तो आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ अनअटेम्प्टेड रह गए, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आजकल तो सारा डेटा निकल कर आ जाता है ना, वहां से बस आपको नोट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर के आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। लाइक आपके एनालॉजी के ज्यादा गलत हो रहे हैं, या नंबर सीरीज गलत हो रही है, या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करो, और पिनाकल पीवाईक्यू से उन पर्टिकुलर चैप्टर के जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कोशिश करो मैक्स टू मैक्स वहां से उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सेम चीज है जीके के अंदर, जीके के अंदर भी ऐसी करना है। अब क्योंकि देखो आप पूरे वीक अपने अलग अलग 3 3 टॉपिक पर काम कर चुके हो,
अब यहाँ पर आपको देना है एक फुल लेंथ मॉक, पीवाईक्यू देना। दो हफ्ते के दो हम फुल लेंथ मॉक देंगे, एक होगा पीवाईक्यूज और एक होगा फ्रेश मॉक। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे। अब बिना एनालाइज किए कोई भी टेस्ट, सेक्शनल हो या फुल लेंथ, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको एनालिसिस करके उनके टॉपिक्स पर काम नहीं कर लेते हो। थर्सडे को हमने फुल लेंथ मॉक दिया, अब हमारे पास है फ्राइडे और सैटरडे। ये 2 दिन हमने उन अपने वीक पॉइंट्स का एनालिसिस किया, उसके बाद फिर संडे को हम देंगे एक फ्रेश मॉक टेस्ट। ठीक है, यहां से हमें पता चलेगा एक्चुअल कंडीशन क्या है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ाई की थी उसका कितना आउटकम आ रहा है हमें। इस तरीके को फॉलो करके 100% आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, सभी स्टूडेंट्स के होते हैं। हम जो अभी गाइडेंस बैच चला रहे हैं, बच्चे उसके अंदर एनरोल होके यही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि सर सेक्शनल टेस्ट तो हमने कर लिया इंग्लिश का, पर क्या पूरे मंडे हम सेक्शनल टेस्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे? ऐसे तो फिर हम इंग्लिश कब पढ़ेंगे पूरी तरीके से, या फिर रीजनिंग या जीके, ऐसे तो एक हफ्ते बाद नंबर आएगा टॉपिक का, है ना? ऐसा नहीं है। कैसे यूज करना है देखो, आपने इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट किया, सेक्शनल मॉक कर लिया, एनालिसिस किया, वीक पॉइंट्स आपको मिल गए उसके। ठीक है, एनालिसिस किया और उसके वीक पॉइंट मिल गए। अब वीक पॉइंट जब मिल गए हैं तो इन पर काम करिए। काम कैसे करिए? 2 से 3 घंटे का टाइम लो और पिनाकल पीवाईक्यू जो बुक है, पिक वाइज, चैप्टर वाइज, जो भी आपके लाइक आपके क्लॉज टेस्ट के गलत हो रहे हैं, एरर्स गलत हो रहे हैं, नरेशन, एक्टिव पैसिव, कौन से टॉपिक ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 2 से 3 घंटे लगेंगे उनकी प्रैक्टिस करने में। ठीक है, अब टाइम बच गया है जो आपके पास 3 से 4 घंटे का टाइम है, यहाँ पे आप रीजनिंग और जीके को टाइम देंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की आपको एक बुक बना लेनी है जहां पर आप उसका डेटा तैयार करोगे, आप अपने सारे वो वीक पॉइंट्स लिखोगे कि ये टॉपिक है जिन पर मुझे काम करना है। ये बुक, एरर बुक जिसे कहते हैं, ये मैजिकल वे में काम करेगी और आपका सिलेक्शन करवा सकती है, इतनी पावर है इसके अंदर। ठीक है, जो कि आप खुद अपने हाथों से कंपाइल करोगे। उन वीक टॉपिक्स लिख लिए, रीजनिंग और जीके के आपको पता, अब आपको ये पता है कि मेरे रीजनिंग और जीके में ये वीक टॉपिक है, 3 से 4 घंटे का टाइम है, उन वीक टॉपिक्स के ऊपर काम करो, है ना? पिनाकल पी वाइज की किताब उठाओ, प्रैक्टिस कर डालो, हो गई प्रैक्टिस। यहाँ से ये हमारे स्ट्रांग हो गए। अब ये मंडे का दिन है ना? यहाँ पे मंडे चल रहा है ना अभी, रीजनिंग भी होगी। अब आपने रीजनिंग के यहाँ से वीक पॉइंट तो कर ही लिए सॉल्व, अब ट्यूसडे आएगा और ट्यूसडे को आप करोगे रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट। तो क्या आप इतने सिस्टमेटिक तरीके से प्रिसाइजली अपनी हर एक गलती के ऊपर काम करोगे और उसके बाद जब सेक्शनल टेस्ट दोगे तो मार्क्स तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे ही ना। ये है वो बारीक छोटी बातें जो हमें, हम स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते। इस तरीके को फॉलो करोगे डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे आपके। तो उस तरीके से हुआ क्या, 6 से 7 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई, तीनों सब्जेक्ट टारगेट हो गए और आपकी टॉप नॉच स्ट्रेटेजी तैयार सीबीटी में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, अभी बात आती है शॉर्ट हैंड की। सर आपने तो स्टार्टिंग में शॉर्ट हैंड की भी बात की थी, शॉर्ट हैंड को भी साथ साथ लेके चलना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। सीबीटी में ले आओ आप 190, 180, 170, शॉर्ट हैंड का अगर एक्यूरेसी के साथ स्पीड नहीं है कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, शॉर्ट हैंड में आप 120 की स्पीड लिख लो, अगर आपके सीबीटी में मार्क्स नहीं है कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट हैंड और सीबीटी दोनों को साथ लेकर चलना है हमें। ठीक, तो 1 से 2 घंटा आप शॉर्ट हैंड को दे सकते हैं, 1 घंटे की प्रैक्टिस लगा लीजिए और 40 से 45 मिनट सिर्फ डिक्टेशन लिख के उसको रीड कर लो। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना शॉर्ट हैंड का। इतनी शॉर्ट हैंड अभी के लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हो शॉर्ट हैंड की, तो टारगेट 2.0 बैच एनरोल कर सकते हो आप। अभी हमने डिस्काउंट उस पे चल रहा है, 7 जुलाई रात को 9 बजे तक डिस्काउंट चलेगा, जिसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस है 199 और अभी वो लेस करके 1500 हो रखा है। आप चाहते हो एनरोल करना तो नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बैच को एनरोल कर सकते हो। इस तरीके से आपके सीबीटी और शॉर्ट हैंड की तैयारी हो गई है, दोनों चीजें कवर हो गई हैं। अब जब दोनों चीजें एक साथ चलेंगी और इतना प्रिसाइजली आप अपनी गलतियों पर काम करोगे, सिलेक्शन हो तो फिर निश्चित है ना, सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो गई, राइट? अगर आपको लगता है अपने एंड से ये चीजें खुद से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, ज्यादा टेक्निकल हो गई हैं चीजें, तो आप गाइडेंस बैच की हेल्प ले सकते हैं। गाइडेंस बैच को एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गाइडेंस बैच के अंदर ये जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं अभी, यही सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं। स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल होकर अपने मार्क्स ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। ये है वो स्पेशल ऑफर जिसके बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया था।
स्पेशल 30 स्टूडेंट्स के लिए हमने सीट निकाली थी, 7 जुलाई रात को 9 बजे तक वैलिड रहेगा। बैच की वैलिडिटी है 3 मंथ, 3 महीने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन अपना रिन्यू करवाना होता है, राइट। डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है 1500, एक्चुअल प्राइस है 199 सॉरी। ओके, तो आप चाहे तो टारगेट 2000 बैच को एनरोल कर सकते हो। होगा क्या इसके अंदर आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, प्रेजेंट कंडीशन कैसे, जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, 50 नंबर बढ़ाने हैं, 20 नंबर बढ़ाने हैं, 30 नंबर बढ़ाने हैं, इसके साथ शॉर्ट हैंड को कैसे मैनेज करना है। शॉर्ट हैंड को मैनेज करते हुए के वर्कलोड को दिया जाएगा आपको, ताकि आपका सीबीटी का स्कोर भी बढ़ता रहे और आपकी शॉर्ट हैंड की कंडीशन भी इंप्रूव होती रहे। ये सारी चीजें करवाई जाती हैं टारगेट बैच के अंदर। एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एंड्रॉइड यूजर्स उसको एनरोल कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू sscbooster.com यहाँ से जाके आप पेड कोर्सेज में जाएंगे और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जब आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो इस तरीके का एक आपको आइकन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप टारगेट 2.0 बैच को एनरोल कर सकते हो। सीबीटी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है क्वालिटी कंटेंट के साथ। मंजिल बैच, जाइए यूट्यूब पर एसएससी बूस्टर पर मंजिल बैच की बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके सीबीटी के स्कोर को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकती हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो जाइए टॉपिक पर, यहाँ पर आप फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंग्लिश जीके रीजनिंग की लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट प्रेप और साथ ही साथ प्रॉपर एनालिसिस भी आपको सिखाया जाता है, ताकि आप 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें अपने 2025 के आने वाले सीबीटी के एग्जाम में, राइट। तो ये थी वो सारी बातें जो आप लोगों को बतानी थी। और एक चीज और, शॉर्ट हैंड लिखने के एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाने के लिए एसएससी बूस्टर ने अपने नोटपैड लॉन्च कर दिए हैं, जो कि अब तक किसी ने नहीं किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी शॉर्ट हैंड की जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाना और अपनी शॉर्ट हैंड राइटिंग के एक्सपीरियंस को प्रीमियम फील के साथ एक्सपीरियंस करना, तो आप ये नोटपैड ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप नोटपैड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडियन की डिलीवरी की जाती है, आपके स्टेट में भी डिलीवरी हो जाएगी, अगर आप इस नंबर पर नीचे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और कौन कौन से टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको तैयारी के दौरान, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपकी सीबीटी की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाने में और आपके सिलेक्शन में।